अभी अपना दूसरा क्वेश्चन नंबर 78 ट्राई करते हैं। तो इसको आप लोग खुद से एक बार सॉल्व करो, फिर साथ में सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोग ने ये क्वेश्चन ट्राई किया होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में विथ रेफरेंस टू यूनियन गवर्नमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है एन गोपाल स्वामी अयंगर कमेटी सजेस्ट दैट अ मिनिस्टर एंड अ सेक्रेटरी बी डेजिग्नेटेड सोलली फॉर परसुइंग द सब्जेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड प्रमोटिंग इट। तो यूपीएससी यहाँ पे पुराना अपना सेम ट्रिक खेला है। यहाँ पे गोपाल स्वामी अयंगर कमेटी का जो है उसके सजेशन को मिक्स कर दिया है एक दूसरी कमेटी की जो सजेशन है उससे। 1954 में जो है पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म लाने के लिए एक कमेटी सजेस्ट की गई थी, उसका जो सजेशन है वहाँ पे ये गोपाल स्वामी अयंगर कमेटी के साथ मिक्स कर दिया है। गोपाल स्वामी अयंगर कमेटी का जो बेसिक सजेशन था वो डिमार्केट करना था मिनिस्ट्री के वर्क को और सेक्रेटरी के वर्क को अलग अलग करना। तो पहला जो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है वो रॉन्ग हो गया। अब दूसरा स्टेटमेंट है इन 1970 द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 1966 एंड दिस वॉज प्लेस्ड अंडर द प्राइम मिनिस्टर चार्ज। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। 1966 में जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था अंडर मोरारजी देसाई, बाद में वो के हनुमंता राव के अंडर में आया। उसने कई सारा सजेशन दिया था जैसे लोकपाल लोकायुक्त को इस्टेब्लिश करने का और डीओपीटी इस्टेब्लिश करने का। तो 1970 में डीओपीटी जो है वो इस्टेब्लिश हुई। तो जो दूसरा स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। तो ये जो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है ना कि अलग अलग कमिटीज़ के सजेशंस को यूपीएससी कई बार मिक्स कर देता है, तो जो भी इंपॉर्टेंट कमिटीज़ हैं और उनके क्या क्या सजेशन है वो आप एमसीक्यू के थ्रू मेमोराइज़ कर लो। अब इसका वैल्यू एडिशन वाला जो पॉइंट है जो फ्यूचर में क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है, तो गोपाल स्वामी अयंगर कमेटी जो थी वो कब आई थी और उसका क्या क्या सजेशन था वो आप एक बार डिटेल में अच्छे से मेमोराइज़ कर लेना। यही दोनों कमेटी को फर्स्ट स्टेटमेंट में इंटरमिक्स किया है, तो इसको आप देख लेना। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड इन्होंने सजेशन दिया था सिविल सर्वेंट में प्रोफेशनलिज्म लाने के लिए। फिर फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन कब इस्टेब्लिश हुआ था, उसका क्या क्या सजेशन था वो सब आप देख लेना। फिर इवोल्यूशन ऑफ डीओपीटी ये किसके अंडर में आता है, इसकी फंक्शनिंग क्या है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए। तो ये चारों का आप जो है 360 डिग्री अच्छे से प्रिपेयर कर लेना फ्यूचर क्वेश्चन के लिए। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।